आदेश आदेश मेष राशि वालों, बुध का परिवर्तन आपके जीवन में कई तरह की खुशियों की सौगात लेकर के आया। सबसे पहले तो पराक्रम की वृद्धि मेष राशि वालों के जीवन में होगी। अब आपको जैसे कि सपोज कीजिए कॉम्पिटिटर्स की दिक्कत थी, कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी हो रहे थे। हालांकि मेष राशि वाले अपने आप में वर्चस्व अधिपति होते हैं, उनका वर्चस्व होता है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स हर जगह मिल जाते हैं। शेर को शवा शेर हर जगह मिल जाते हैं। तो यदि कोई कॉम्पिटिटर्स ऐसा था जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा था, तो बुध का यह गोचर उस कॉम्पिटिटर को नाको चने चबवाने पर मजबूत कर देगा। ठीक है ना, वो मजबूर हो जाएगा तो कॉम्पिटिटर आपका रास्ते से हट जाएगा। अब किसी तरह का कोई ऋण था तो उस ऋण को भी ये दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? तो आपकी इनकम में बुध देव इजाफा कर देंगे। इनकम को आपकी बढ़ाएंगे तो ऋण अपने आप घटेगा। वैसे तो इस वक्त मेष राशि वालों पर साढ़े की कोई साढ़े साथी कोई ढैया नहीं है, लेकिन फिर भी दशाएं भी तो कुंडली की होती है, उनके अकॉर्डिंग भी कर्जा होता है। तो यदि ऐसी कोई दशा चल रही थी कि आप पर कर्जा हो गया था, तो वो कर्जा आपका दूर हो रहा है। किसी तरह की नसों की दिक्कत आपके जीवन में थी, किसी तरह का कोई बोधरेशन आपके जीवन में था, तो वो दूर होगा। और भैया संतान की तरफ से किसी तरह की कोई भी बाधा आपके जीवन में थी, तो बुध देव की कृपा से वह बाधा दूर होगी। आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा के बल पर वह बाधा पूर्ण रूप से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए यह गोचर बहुत अच्छा है। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन पर। देखिए, बुध देव 5 सितंबर को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ रहे हैं। अब ये यहीं पर क्या है कि मार्गी हो रहे हैं ना, तो अब ये 23 सितंबर तक यही रहेंगे, उसके बाद अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो जो बुध का गोचर है, देखिए बुध मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली में 3rd हाउस के और 6th हाउस के मालिक होते हैं। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, आपकी यात्राओं का है, आपके पुरुषार्थ का है। तो पराक्रम के स्वामी जब पंचम भाव में बैठ गए तो क्या क्या चीज जुड़ गई? तो आपका ज्ञान जुड़ गया, आपकी शिक्षा जुड़ गई, आपका जो आंतरिक बल है, जो शिक्षा का, जो ज्ञान का बल है, वो पराक्रम के साथ जुड़ गया। ये बहुत जाहिर सी बात है। तो पराक्रम सही दिशा में लगेगा। पराक्रम तो आपके अंदर है, साहस तो आपके अंदर है, लेकिन उसको जो ज्ञान का एक कवच चाहिए था, वो कवच बुध देव की कृपा से मिल जाएगा। तो अब ये ज्ञान का कवच क्या क्या करेगा? छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका आपको मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं आपकी सफल होने की पूरी यहाँ पर संभावना गोचरवश दिखाई दे रही है। आप साहसी और जो पुरुषार्थी बनेंगे, अर्थात जो आप परिश्रम करेंगे, वो आपका सही दिशा में लगेगा। अब सही दिशा से मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि आप खाना पीने का काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन परिस्थितिवत आपने कोई और काम खोल लिया था, आप उसी में जी जान लगा करके मेहनत कर रहे थे और उसमें इनकम नहीं हो रही थी क्योंकि वो आपके भाग्य में नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके भाग्य में है, उसी काम में बुध देवता आपसे प्रयास कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, और उसका पूर्ण रूप से प्रतिफल इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। अब छोटे भाई बहनों की मदद हो गई, पराक्रम का आपने साथ ले लिया। अब शिक्षा, तो शिक्षा में अविस्मरणीय रहने वाला है यह गोचर। जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए यह गोचर बड़ा गजब का रहेगा, क्योंकि बुध का सीधा संबंध बुद्धि से है, नसों से है। तो बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी, बुद्धि आपकी विलक्षण हो जाएगी। जो चीज आप अब से पहले 10 बार पढ़ करके भी याद नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, वही चीज अब आप एक बार पढ़ करके अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे।
तो शिक्षा के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। शिक्षा को लेकर के कोई बाधा थी तो वो बाधा समाप्त हो जाएगी। प्रेम प्रसंगों में कहीं कोई दिक्कत थी तो उसमें भी आपको अब पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो देखिए, सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश या फिर अभिमान कहें तो भर देते हैं। तो प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन हो या रिश्तों की बात हो, वहां पर अभिमान के लिए जरा सा भी स्थान नहीं। वैसे तो अभिमान का स्थान कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप कई जगह पर ये चीजें बहुत कम मात्रा में सही भी होती हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में अभिमान बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर आप अपनी ही अपनी चलाते हैं, अपनी ही अपनी बोलते हैं, अपनी ही अपनी सुनते हैं, तब तो आपको दिक्कत है। लेकिन यदि आप दूसरे की सुनना जानते हैं, आप दूसरे की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, तो प्रेम संबंध आपका बहुत आगे बढ़ेगा। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो समाप्त होगा। हालांकि सूर्य बुध की युति है तो हम यही कहेंगे कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना होगा। सूर्यदेव जब पंचम में होते हैं तो थोड़ा दिक्कत करा देते हैं कहीं ना कहीं, और जो 3 महीने से कम की गर्भवती होती हैं और जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती होती हैं उनको अपना एक्स्ट्रा केयर करने की सलाह आपका यह शाबरमंद साधक प्रवीण जरूर देगा। अब शिक्षा आपकी अच्छी हो गई, संतान आपके पक्ष में होगी, प्रेम आपके पक्ष में हो गया, शिक्षा आपके पक्ष में होगी, ज्ञान आपके पक्ष में हो गया। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। तो कॉम्पिटिटर्स यदि आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो यकीन मानिए इस गोचर काल के दौरान कॉम्पिटिटर्स अपने मुंह की खा करके बैठने वाले हैं। कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं चलेगा कि आप कहां से क्या पॉलिसी लाएंगे और उनको चारों खाने चित कर देंगे। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, हम शिक्षा में बता चुके हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को भी आप पूरी तरीके से बीट करेंगे। और रोग था कोई, क्योंकि बुध ने पिछले दिनों काफी परेशान किया है, कभी वक्री हुए हैं, फिर मार्गी हुए हैं, फिर पिछले पिछले घर में चले गए, वहां पर जाकर के फिर वक्री वक्री अवस्था से फिर मार्गी हुए, मार्गी होकर के आगे के घर की ओर बढ़े। तो बुध ने आपको काफी उलझाया है। इस उलझन को अब बुधदेव पूरी तरीके से निकालने वाले हैं। क्यों क्यों निकालने वाले हैं? क्योंकि भैया वो छठे स्थान के मालिक हैं और शिक्षा के स्थान में, ज्ञान के स्थान में आकर के बैठ गए हैं। तो अपने ज्ञान के बल पर आप प्रत्येक कॉम्पिटिटर्स को मात दे देंगे, आपके रोगों को ये दूर करेंगे। अब तक आपको दवाई नहीं लग रही थी तो अब आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। ऋण आपका उतारेंगे, ऋण उतारने के लिए इनकम को आपकी बढ़ाएंगे। आपने जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसके आधार पर आपके रोजगार के रिसोर्सेज इस गोचर काल के दौरान तय हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में थोड़ी सी अच्छी दशाएं चल रही हो। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही सार्थक, बहुत ही शुभ सिद्ध होने वाला है। अब किसी की कुंडली में यदि बुध नीच के हैं, बुध अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो आपको भैया एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया खर्च होगा, वो भी 1 हफ्ते में, और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो करना क्या है? जिसके बुध खराब है, जिसके बुध वीक है, उनको क्या करना है? एक हरे रंग की टॉफी लेकर के आनी है। हरे रंग की टॉफी, टॉफी की संख्या 3 या 6 कीजिए, यानी कि 3 रुपए या 6 रुपए। एक टॉफी 1 रुपए की मैक्सिमम आती होगी, हरे रंग की, ग्रीन कलर की टॉफी लेकर के आना, ये बहुत ध्यान रखिएगा। उस टॉफी को 3 की संख्या में या 6 की संख्या में पीस लीजिए। काहे में पीसना है? तो जो खरल होती है या किसी भी तरीके से आप उसको बहुत बारीक पाउडर बना लीजिए, कूट लीजिए, पीस लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए, वो बारीक पाउडर के रूप में आ जाए। अब क्या करना है? बस कितनी बार? 11 बार बोलना है ओम बुम बुधाय नमः, और जो वो पाउडर है हरे वाला टॉफी का, उस पर फूंक मार देनी है। और इसके बाद इसको, पाउडर को ऐसे स्थान पर डाल देना है जहां चींटियां आती हों। प्रत्येक बुधवार करना है इस उपाय को, लगातार करना है।
जहाँ चींटियां आती हो वहां पर डाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि आप शहरों में रहते हैं, आपको नहीं पता चींटियां कहाँ आती हैं। कोई बात नहीं, पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, चींटियां अपने आप वहां आ जाएंगी या किसी और जीव के पेट में चले जाएगा। आपने तो अपना कार्य कर दिया है। इस कार्य को कीजिए और भैया बताइए, कम से कम 5 हफ्ते बाद ही आपको बुध का गजब का प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपनी प्रार्थना में शावरमन साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।